नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने यूपीपीसीएस 2022 का जो प्रश्न पत्र था उसके 50 प्रश्न किए थे। आज इस वीडियो के माध्यम से अगले 50 प्रश्न जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप पहले उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में सबसे ऊपर रहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। अब इसमें योजनाएं दी गई हैं, एक तरफ योजना है एक तरफ कार्यक्रम है, तो उसको सुमेचित करना है। तो अगर आप देखेंगे तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था ये कब शुरू किया गया, तो 2005 में। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये 1995 में। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना इसकी बात करें तो 1999 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। तो इसका ए ऑप्शन सही है। आइए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 53 है कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022, ये जो है करंट का है तो उसको हम छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, उष्मगतिकीय रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। तो सबसे स्थिर रूप क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। तो अंडा कौन देता है स्तनधारियों में, तो एकिडना इसका नाम होगा। इतिहास से संबंधित प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल के नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से जो है नाव के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आइए प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं। ये करंट से उत्तर प्रदेश से है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जनसंख्या के आधार पर बताया गया है, तो सबसे जो अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए तो अगला प्रश्न बात करते हैं। प्रश्न संख्या 58 कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ज्वार जो है गुजरात वाले क्षेत्र में खंबार के तट पे आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 59 है कि जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। तो 2020 से 21 वर्ष में जल जीवन योजना घोषित की गई थी। इतिहास का है, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। गदर पार्टी, चिटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी और केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो सबसे पहले जो हुआ था वो गदर पार्टी की स्थापना, इसके बाद में बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, उसके बाद में केंद्रीय असेंबली बम कांड और उसके बाद में चिटगांव। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 61 की बात करते हैं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है। तो एम.एस. श्रीनिवास। प्रश्न संख्या 62, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक्स है संपूर्ण वायरस का टीका, इसका सही जवाब होगा। ये एक प्रश्न अब की बार कई पेपर में बना है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा
भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ऑपरेशन गंगा। आइए प्रश्न संख्या 64 की बात कर लेते हैं। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, तो ये किसके लिए है? छोटे बच्चों में मस्तिष्क ज्वरम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 65 है। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो इको मार्क उसे दिया जाएगा, इको मतलब समझ रहे, पर्यावरण से संबंधित है, तो पर्यावरण से मित्रवत हो उसे इको मार्क दिया जाता है। प्रश्न संख्या 66 है। सुनिश्चित करना, एक तरफ जो है दार्शनिक दिए हैं, एक तरफ दर्शन दिए हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, देख लीजिएगा। अगर हम मिलान की करें तो कह सकते हैं कि जो माधानुजन थे वो जो है विशिष्ट द्वैत थे। इसके बाद में जो माधवाचार्य थे, इनकी बात करें तो ये द्वैत थे। तो इसी तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 67 है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है? तो फोटो वोल्टाइक कोशिका के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये देखो कृष्ण कितना अच्छा है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। तो हर वर्ष जो है 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है कि डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडीज मच्छर से होता है। आइए प्रश्न संख्या 70 की बात करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र का कराने का मेरा मुख्य पर्पज जो है वो है कि आप प्रश्न पत्र देख सकें कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र बनता है और किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आप सभी के पास प्रश्न पत्र तो होंगे ही। और चलिए आगे शुरू करते हैं। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष थे। आइए प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। एक तरफ राज्य दिए हैं, एक तरफ विधानसभा सदस्य दिए हैं, और इसमें से कौन सुमेचित नहीं है? तो मणिपुर जो है इसमें 62 दिए हैं जो सुमेचित नहीं है। प्रश्न संख्या 72 है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन। प्रश्न संख्या 73 है। विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था? 136वां। 74 क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेचित नहीं है? एक तरफ मात्रा दी है, एक तरफ एसआई मात्रक दिया है, तो इसमें से सुमेचित कौन नहीं है? रेडियो एक्टिव पदार्थ क्यूरी, ये वाला सुमेचित नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? तो अमरावती जो स्तंभ है या मंच है उसमें विशेषता मिलती है आर्यक स्तंभ की। प्रश्न संख्या 76 है कि भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है 1996 को जो है संसद कानून पारित किया गया था। ये करंट का है तो इसको हम देखेंगे नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि हर साल जो है लक्ष्य से 1 या 2 प्रश्न आते हैं, तो उसमें लक्ष्य है निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान इसमें हो जाएगा, जो लक्ष्य नहीं था। बाकी गुणवत्ता परक शिक्षा, शून्य भूख और लैंगिक समानता लक्ष्य था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा महानदी। प्रश्न संख्या 80, ये तो सभी को पता होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो सही जवाब क्या है? यूकेलिप्टस। प्रश्न संख्या 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेचित नहीं है? एक तरफ लोकसभा दिया, एक तरफ चुनाव वर्ष, तो 7वीं लोकसभा जो समय है ये 1982 नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो ऑप्शन सी, ख्वाजा जियाउद्दीन। प्रश्न संख्या 83 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो सही जवाब जाएगा 69वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 84, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो बांग्लादेश में। प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो जामनगर, भारत में। आइए प्रश्न संख्या 86 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 86, भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। दूसरा है, किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 3 है, विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। और 4 है, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो ए और 2 है, मतलब 1 और 2 इसके कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 87 है कि ज्योतिबाबाई फूले संबंधित थीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाति विरोधी आंदोलन से। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को, क्योंकि ये तो पता है आपको 24 जनवरी को इसकी स्थापना वर्ष मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 89 है, एक तरफ जो है राज्य दिए हैं, एक तरफ जनजाति दी हैं, तो इसमें से कौन सा सुमेचित नहीं है? सुमेचित है। तो इसमें जो केरिया ओडिशा और पलियान तमिलनाडु, ये 2 सुमेचित हैं। आइए प्रश्न संख्या 90 बात करते हैं कि प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS क्या है? तो LBS क्या है? एक अग्रणी बैंकिंग योजना है। आइए प्रश्न संख्या 91 की बात कर लेते हैं। एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं, एक तरफ रचनाकार, तो सुमेचित करना है। तो देखो जो रागमाला है, रागमाला किसकी है? पुंडरीक विट्ठल की है। तो देखो इसमें ऑप्शन सिर्फ एक ही दिया है, बी ऑप्शन, जो इसमें 3 पहले में है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 92 है, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक व मुख्य अवयव है? तो मीथेन इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 93, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा ये जो है तप्त होता है। प्रश्न संख्या 94 है, ये करंट का है, तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो कौन सी योजना है? हरियाली। आइए प्रश्न संख्या 96 की बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य, प्रश्न संख्या 96, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, और कारण है गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के कारण प्रभावित होते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ए
आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 97 है, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 98 है, ये जो है जो चोट श्रृंखलाएँ हैं उससे संबंधित है कि पर्वत श्रृंखलाएँ हिमालय की कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ल्हासो और कह सकते हो चोआऊ। तो इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 99 है कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस वाद से प्रतिपादित की गई थी? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। और आज का अंतिम प्रश्न है, ये लिखा गया है वही है, अभिकथन है वो कारण है। तो अभिकथन है, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। कारण है, चिली उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांब के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों हमने बहुत ही जल्द प्रश्न कराने की कोशिश की थी जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो माध्यम से 101 से लेकर 150 तक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो 1 से 50 तक प्रश्न वहाँ दिए गए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।